हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर साथियों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हम अपने एडेनियम फ्लावर प्लांट पर फूलों की संख्या को इस तरह से कैसे बढ़ा सकते हैं। कई लोगों की क्वेरी रहती है कि मैम, मेरे एडेनियम में फ्लावरिंग अच्छी नहीं हो रही है या बहुत कम हो रही है। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप दोस्तों इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि हम अपने प्लांट पर फ्लावरिंग कैसे बढ़ा सकते हैं, अच्छी क्वांटिटी में फूल कैसे ला सकते हैं, इसी के ऊपर बात करेंगे। फ्लावरिंग तो एडेनियम में होती ही होती है, लेकिन कुछ सावधानियां हमें बरतनी होती हैं अपने प्लांट पर। आज आपको बताऊंगी कि एडेनियम प्लांट पर फ्लावरिंग कैसे बढ़ाएं और जिससे आपका गमला इस तरह से फूलों से भर जाए। उसके लिए अपने को क्या करना है, कुछ बातें हैं, कुछ गलतियां हैं जो हम कर देते हैं, जिनकी वजह से फ्लावरिंग कम हो जाती है या बिल्कुल भी नहीं होती है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि आपको नहीं करना है वो है कि कभी भी अपने प्लांट की फ्लावरिंग के समय में साथियों रिपोर्टिंग नहीं करनी है। रिपोर्टिंग का मतलब ये है कि पौधे को उखाड़ कर एक गमले से दूसरे गमले में लगाना नहीं है और इसकी मीडिया भी चेंज नहीं करनी है, इसकी सॉइल को भी नहीं चेंज करना है। तो समझ में आ गया होगा कि मतलब रिपोर्टिंग नहीं करनी है, क्योंकि फरवरी से ही इसका फ्लावरिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है। फरवरी, मार्च, अप्रैल और नवंबर लास्ट, कभी कभी दिसंबर तक भी इसमें फ्लावरिंग पा सकते हैं। मैक्सिमम फ्लावर लेने होते हैं तो हमें अपने प्लांट की रिपोर्टिंग करने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है फ्लावरिंग सीजन में। दूसरी गलती हम ये नहीं करनी है हमें, जो कभी भी फ्लावरिंग सीजन में अपने फ्लावर प्लांट की प्रूनिंग नहीं करनी है। मतलब जैसे यहाँ से हम लोग प्रूनिंग करते हैं फरवरी के महीने में, वो प्रूनिंग आपको फ्लावरिंग सीजन में नहीं करनी है। प्रूनिंग करने से होता ये है कि नई ब्रांचेज के आने में, उसकी लीव्स आने में, कलियां आने में बहुत टाइम लग जाता है। पहले ब्रांचेज आएंगी, फिर लीव्स आएंगी, फिर कलियां आएंगी, फिर फ्लावर आएगा। तो कम से कम उसमें 1-1.5 महीने का समय लग जाता है। इस समय अगर आप प्रूनिंग करोगे तो फ्लावरिंग कब मिलेगी? तो फ्लावरिंग के समय में आपको कटिंग प्रूनिंग नहीं करनी है। अब एक बात का आपको और ध्यान रखना है, कभी भी फ्लावरिंग सीजन में आपको जब फ्लावर अच्छे से भर भर के आ रहे हों तब आपको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र नहीं देना है। इस पर नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र आप देंगे अगर, तो इसमें बहुत सारी ग्रीनरी होगी, हरी हरी पेड़ दिखेगा और नई नई पत्तियां लाएगा प्लांट और ग्रोथ को भी बढ़ाएगा। लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट है इस तरह से बहुत ज़्यादा फूलों को पाने की, वो इसमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र को देने से नहीं आएगा। अब इसके अलावा जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है एडेनियम के बारे में, तो बहुत ज़्यादा अपने को छाया में भी नहीं रखना है। हम सभी क्या करते हैं, एक गलती कर देते हैं कि पौधे को शेड में रख लेते हैं। तो होता क्या है कि फ्लावरिंग इसमें लेट होती है और कभी कभी नहीं भी होती है। एक आध फूल कहीं निकल आते हैं तो निकल आते हैं, छाया में रखने से इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। पौधा अच्छे से सरवाइव ही नहीं करेगा, क्योंकि ये गर्मियों का पौधा है और जब 5-6 घंटे की इसको अच्छी धूप मिलेगी तब इस तरह से प्यारी प्यारी ब्लूमिंग ये प्लांट ज़रूर से ज़रूर करेगा। तो देखिए, मेरे सारे के सारे प्लांट धूप में ही रखे हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो में दिखाया है कि खुली छत के नीचे मेरे सारे के सारे प्लांट रखे हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है अपने एडेनियम प्लांट पर इस तरह से हैवी फ्लावरिंग पाने के लिए। अब बात करेंगे हम कि हमको करना क्या क्या होता है। अगर हमें अच्छी फ्लावरिंग पानी है तो हमें क्या काम करना होता है अपने एडेनियम प्लांट पर। उसके लिए हमें क्या क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो प्रूनिंग आप
प्रूनिंग के सीज़न में ही करें। जनवरी लास्ट या फरवरी 15 तक आप कर सकते हो। उसके बाद इसमें होता क्या है, छोटी छोटी शूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं, ब्रांचेस भी आने शुरू हो जाती हैं, मल्टीपल ब्रांचेस आती हैं, जैसा कि मैंने इस प्लांट पर कई वीडियो में दिखाया है। नीचे से मात्र 2 ब्रांचेस हैं, उसके बाद देखिए कितनी सारी ब्रांचेस हैं। एकदम पौधा बुशी है और फ्लावरिंग देखिए कितनी ज़्यादा है। तो प्रूनिंग इस तरह से 2 तरह की होती है प्रूनिंग। इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है साथियों। एक हार्ड प्रूनिंग होती है, हार्ड प्रूनिंग होती है, और एक सॉफ्ट प्रूनिंग होती है। मैंने तो इस प्लांट की भी हार्ड प्रूनिंग की थी और बोनसाई बनाया था अभी फरवरी के महीने में। इसकी भी हार्ड प्रूनिंग की थी और देखिए ये किस तरह से एकदम बुके जैसा प्लांट लग रहा है। तो आपको बस ध्यान देना है कि मल्टीपल ब्रांचेस होंगी तो इस तरह से फ्लावरिंग भी बहुत बूस्ट होगी। तो प्रूनिंग समय पर ही करिए प्लीज़। दूसरा, फर्टिलाइज़र का भी ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने कई वीडियो में आपको बताया है कि जब फ्लावरिंग शुरू हो जाए तो इनको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र कभी नहीं दीजिए, टाइम पर डालना है फर्टिलाइज़र। अब बात आती है फ्लावरिंग की रिक्वायरमेंट की। फूलों की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए पोटाश, मेरी समझ से ऑर्गेनिक पोटाश भी आता है और एक आता है केमिकल पोटाश। तो मेरी समझ से जो मेरा अनुभव है साथियों, वो है पोटाश, वो ऑर्गेनिक पोटाश कभी कभी मैं यूज़ करती हूँ, वरना मैं बिल्कुल ही देसी तरीके से अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र देती हूँ। बनाना फील्ड फर्टिलाइज़र का लिक्विड बनाकर आप दे सकते हो। इसका काफ़ी परिणाम अच्छा होता है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण है। मेरे कुछ प्लांट उधर भी रखे हैं, दूर से ही दिखा दे रही हूँ। देखिए ये सारे बनाना फील्ड फर्टिलाइज़र को ही मैंने लिक्विड बनाकर दिया था, एक वीडियो मैंने डाला भी हुआ था। अब कैसे बनाना है इसका वीडियो भी पड़ा हुआ है। 2 केले के छिलके ले लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े काट कर रात भर पानी में भिगो दीजिए। सुबह उसका जो लिक्विड तैयार हो उसमें उतना ही पानी मिलाकर, हर प्लांट में, बड़ा प्लांट है तो 1 गिलास, छोटा है तो आधा गिलास, ऐसे सब में पानी दे दीजिए। आपको ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है, आपका प्लांट इस तरह से बूस्ट फ्लावरिंग भी करेगा। अब अगर आप केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि आपको NPK 0050 डाल रहे हैं तो उसका 1 लीटर पानी में आधा चम्मच आपको डालकर हिलाकर खूब अच्छे से मिक्स करके प्लांटों पर स्प्रे करना है। और स्प्रे करना कब है साथियों, या तो अर्ली मॉर्निंग में या शाम को सूर्यास्त के बाद। और अगर आप इस प्रक्रिया के अनुसार चलोगे, अपने एडेनियम प्लांट में कुछ इस तरह की हैवी फ्लावरिंग ज़रूर से ज़रूर होगी आपको। मैं गारंटी लेती हूँ अगर आपने ऑर्गेनिक का इस्तेमाल किया मेरी तरह से। ऑर्गेनिक में आता है एक और फर्टिलाइज़र, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताए हैं, जिनका इस्तेमाल महीने में 1 बार मैं करती हूँ, वो है बोन मील। अपने मिट्टी के किनारे किनारे छोटे प्लांट में आधा चम्मच, बड़े प्लांटों में 1 चम्मच आप महीने में 1 बार भी देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आपके प्लांट में भी हैवी कलियां आएंगी, इस तरह से हैवी फ्लावरिंग होगी। बहुत सारे प्लांट हैं, कहाँ तक आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से आप भी अपने प्लांटों में फ्लावर की संख्या को बढ़ा सकते हैं। देखिए कितना बुशी प्लांट है और ये कितना बढ़िया कलर का फूल है। इसके कॉडेक्स को मैंने ढक रखा है साथियों, एक वीडियो भी बनाया था कि सनबर्न से कैसे बचाएं, तो इसके कॉडेक्स को ढक रखा है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो भी सवाल हैं एडेनियम से संबंधित साथियों, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मुझे जो जानकारी है वो आप लोगों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी। आपके पौधों में भी कुछ इस तरह से बूस्ट फ्लावरिंग हो, सुंदर सुंदर फूल आएँ, इसी की आशा के साथ मैं वीडियो को बंद करती हूँ। कई लोगों ने कमेंट किया कि मैं वीडियो काफ़ी लंबा बनाती हूँ, तो साथियों स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने में थोड़ा
लंबा तो हो ही जाता है। चलिए बंद करती हूँ। अगली जानकारी के लिए देखते रहिए लखनवी गार्डनर। हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।